19 जनवरी को यूएई के प्रेसिडेंट ने भारत का बहुत ही मीनिंगफुल विजिट किया। और पहला मेजर अनाउंसमेंट क्या है? पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने साइन किया है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। अब देखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दोनों ने एक डिफेंस पैक्ट किया। अच्छा, यूएई के बारे में तवक्को की जा रही थी कि वो अगला हिस्सेदार होगा उस डिफेंस पैक्ट का, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यूएई के प्रेसिडेंट का जो भारत का विजिट है, क्या उस सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो को बैलेंस करने के लिए है? इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। मैं कहता हूं कि उस तरफ बहुत सारे इंटरेस्ट और बहुत सारे प्रेजुडिसेस और बहुत सारे मुझे डेंजरस थॉट्स इन्वॉल्व हैं। कौन साहब ये बताइएगा कि इंडिया ने ये डील तो अमेरिका के साथ भी नहीं साइन की हुई, क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलके लड़ेंगे अब? तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल मची है और उसकी वजह यह है कि MBZ यानी मोहम्मद बिन जायद अल नाहन का अचानक ही भारत दौरा और फिर उनकी मोदी से मुलाकात और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं उसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी शॉक्ड और परेशान है। और उसकी वजह यह है कि जो बात की जा रही है कि यूएई ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने के बजाय भारत के साथ डिफेंस को चुना है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जिसमें हर पाकिस्तानी लगभग यही बात कर रहा था कि सऊदी अरब के बाद और भी गल्फ कंट्रीज, खासतौर से यूएई, कतर, ये सारे देश पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे। और पाकिस्तानी बिना लॉजिक कहीं ये सारी बातें सोच रहे थे और कह रहे थे सिर्फ इसी बिना पे कि ये सारे गल्फ कंट्रीज मुस्लिम देश हैं धर्म से। तो बकौल पाकिस्तानी मीडिया ये सब पाकिस्तान के साथ ही डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो अगर कोई दो देश है तो दोनों देशों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो डिफेंस के हो, डिप्लोमेटिक हो या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड हो। और इसी वजह से यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने, जिसका कि अभी ताज़ा सऊदी अरब के साथ एक छोटा सा पंगा भी हुआ, इस बात ने यूएई को ट्रिगर किया और यूएई फौरन पहुंचा भारत के पास, जो कि न सिर्फ यूएई को डिफेंस के मामले में बल्कि ट्रेड में भी बेनिफिट कर सकता है। जियो पॉलिटिकल भूकंप आ गया, भूचाल, अर्थक्वेक। जी हाँ, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद नहयान भारत आते हैं और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अनाउंस किया जाता है वो तो साहब बस गजब ही गजब। जो 4 मेजर अनाउंसमेंट हैं उसको सुन के आप हिल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं उसका विश्लेषण करूँगा। पहले 4 मेजर अनाउंसमेंट सुन लीजिए। और पहला मेजर अनाउंसमेंट क्या है? पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। अभी आपको पता है सऊदी और यूएई में झगड़ा चल रहा है, इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। आपको पता है आजकल ब्रह्मोस से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? पाकिस्तान को लगता है। और चूंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है तो उनको बता भी देगा पाकिस्तान के, भाई साहब बाकी कुछ भी कर लेना, ब्रह्मोस से पंगा मत लेना। ब्रह्मोस से पंगा लिया तो बहुत बुरा हाल होता है। और डिफेंस फ्रेमवर्क में या डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में एक और भी फ़ायदा है कि यूएई ने भी 80 रफ़ाल ऑर्डर किए हुए, जो कि 2026 से उनको डिलीवरी मिलनी आरंभ हो जाएगी। भारत के पास 36 रफ़ाल है, उसके अलावा 114 ऑर्डर होने वाले हैं, वो हो जाएंगे। 26 उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं मरीन रफ़ाल्स। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम, एक डिफेंस इकोसिस्टम बना रहा है मिडिल ईस्ट के साथ में भारत। कौन साहब ये बताइएगा कि इंडिया यूएई डिफेंस डील साइन करने जा रहे हैं। आज यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे। इंडिया ने ये डील तो अमेरिका के साथ भी नहीं साइन की हुई, क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलके लड़ेंगे अब? या अब से ये कहना चाहिए कि इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है,
मतलब व्हाट इज इट गोइंग टू बी, क्या शक्ल सामने आ रही है? क्योंकि अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट आया है, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स के इसको कैसे जो है वो देखा जाए। कमल चीमा साहब, आप एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हुए हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा और कौन समझता है। आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपकी अपनी कंट्री के लिए हो सकते हैं, म्यूचुअल कंट्रीज के लिए हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, वर्ल्ड के लिए भी हो सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का कोई अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो वो आपको एक अलग दर्जे पर ले जाता है आपके रिलेशंस को, और उसका फायदा ये होता है, सपोज कर लेते हैं कि अगर मेरे और आपके बीच में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है तो आज के बाद हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अच्छे होंगे, एनर्जी एग्रीमेंट्स में भी हमारा कॉन्फिडेंस हो, मुसीबत में सबसे ज्यादा, और अगर मुसीबत नहीं होती है तो अच्छे दिनों को हम आपस में शेयर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज नॉट ओनली फॉर दुश्मनी, यस इट सर्व्स, वो आपका दुश्मनी में भी सर्व करती है, बट इसका अकेला मतलब ये निकालना कि हर दुश्मन कंट्री के खिलाफ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। एंड यस, फॉर द डिफेंस कॉपरेशन अगेंस्ट एनी अनफोर्सीन एनिमी, या बोल दे एनिमी स्टेट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शायद आपसे एग्री करूं। लेकिन कल साहब, भारत तो किसी के लिए ना जान देता है ना किसी के लिए जान लेता है। आप तो अपने अपने आप में ही बस रहते हैं। मतलब अगर मैं सही मानों में बात करूं तो इंडिया और अमेरिका का बड़ा डिसएग्रीमेंट ये है कि इंडिया एलाय नहीं बनना चाहता अमेरिका का, जैसे यूरोप है, मतलब जिसमें मरना मराना पड़ेगा। तो ये तो जो कुछ आप हो रहा है, तो मतलब इज इंडिया चेंजिंग? मतलब मेरे लिए ये बड़ा क्यूरियस है, बिकॉज हम इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। ये देखिए, जब आप बात करते हैं कि भारत किसी के लिए ना जान लेता है ना देता है, ये बात मैं सही मानूंगा आपकी। आई अप्रिशिएट कि आपने हमें शायद ठीक पढ़ा है। यस, हमने उसके अंदर सेलेक्टिवली टाइम बेस्ड, नीड बेस्ड अमेंडमेंट्स करी हैं अपने एटीट्यूड में, कि एलाई होना बुरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वी शुड बी एलाई आई टू आई। वी शुड नॉट बी के दूसरा आदमी आपके तरफ नीचे झुक कर देख रहा है, आपको ऊपर उठ के देखना पड़ रहा है। नो, दैट इज नॉट एलाई। कल साहब, इसको आप देखते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील हुई है, और हमारा उसमें यह था कि हम कह रहे ने कहा कि एक पे हमला दूसरे पे हमला है। तो अगर ये यूएई सऊदी अरब पे हमला होगा तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान पे हमला होगा, और पाकिस्तान पे हमला होगा सऊदी अरब पे हमला होगा। ये क्लियर हो गया। डू यू थिंक इंडिया एंड यूएई आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन? नो, दे आर नॉट, दे आर नॉट। वी डोंट रिक्वायर इट। मानिए मेरी बात, पाकिस्तान को जरूरत पड़ सकती है सऊदी की, मुझे यूएई की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे ऊपर कोई हमला होने वाला है। लेकिन यस, उस हमले के खिलाफ, किसी भी हमले के खिलाफ, मैं चाहे क्वाड के तौर पर इकट्ठा हो जाऊं, चाहे मैं बायलैटरली इकट्ठा हो जाऊं, मैंने आपको बड़ा जिम्मेदारी का एक अच्छा स्टेटमेंट दिया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज नॉट ओनली डिफेंसिव और ऑफेंसिव, इसके और काफी सारे मैच्योर मीनिंग्स हैं जो दोनों कंट्रीज को विन विन सिचुएशन में लेकर आते हैं।